हमारे लाइफ में न्यूमरोलॉजी का बहुत सारा कुछ ना कुछ काम है, कहीं ना कहीं हर जगह यूज़ हो रही है। तो ये एसोसिएट कैसे होती है हमारी लाइफ में, हाउ इट इज़ एसोसिएटेड विद अस एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस। पेरेंट्स हैं, आजकल पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न होता है कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो जब हम ऐसे बच्चे की कुंडली चाहे एस्ट्रोलॉजी में देखें चाहे न्यूमरोलॉजी में देखें, किसी भी तरह से उसका हम जब चार्ट की विवेचना करते हैं तो हमें देखना होता है कि बुद्धि की स्थिति क्या है, पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, इसकी बुद्धि कहाँ जा रही। तो अगर हमें न्यूमरोलॉजी में ये दिख जाए कि लेट्स से कई लोगों के हो सकता है कि जैसे जो जुड़वा होते हैं वो एक ही डेट पे पैदा हो गए, उनमें तो कुछ भी नहीं चेंज होगा। इवन कुंडलियां भी बहुत हद तक सेम होगी। या कई बार अगर एक वाइट स्पेक्ट्रम में भी बात करेंगे तो कोई बंदा 1 तारीख को पैदा हुआ है, 1 जनवरी को, हो सकता है दूसरा बंदा भी 1 तारीख को या 1 मार्च को पैदा होता है, लेकिन एक तो नंबर दोनों में है, तो एक की क्वालिटीज आएंगी। अब जो मंथ और बाकी के हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये कितना फर्क पड़ता है, और जब हम एक ही तारीख की बात करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे और तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी वहां पे फिर कैसे काम करेगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे मैंने आपके ना 1-2 वीडियोस देखे, नीम करोली बाबा के आपके बारे में आप वीडियोस बनाते हैं, तो वो सफर कैसे शुरू हुआ। तो हेलो हाय, वेलकम वेलकम टू कल्टीवेट ऑथेंटिसिटी पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है कल्पना चौहान जी। तो कल्पना चौहान जी को आज हम इतनी सारे सवाल करेंगे ताकि न्यूमरोलॉजी के कई सारे डाउट्स हमारे जो बड़े सारे होते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आज कुछ इस तरह से क्लियर करें कि मैम को ऐसा लगे कि फिर से आना चाहिए, फिर से कुछ बताना चाहिए, और सारे क्वेश्चंस भी पूछना, ताकि जितने भी कमेंट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं और मैम कोई ना कोई आपको ज़रूर से आंसर करेगा। तो हेलो हाय, थैंक यू मैम, आप आए। और आपको कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट पे, ये ज़रा बताइए, और अपने आप को थोड़ा इट्स सा एन ऑनर इंट्रोड्यूस भी मानस कीजिए। जी, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया आपके चैनल पे। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, रिस्पेक्ट दैट यू आर गिविंग मी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जहां तक न्यूमरोलॉजी की बात है तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसा विषय है जो हम सभी के जीवन से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, और इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में फील भी करते हैं। बिकॉज हम अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल में हमें कोई एक नंबर की बर्थ एलोकेट हो जाती है, चाहे फ्लाइट में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो। कोई एक रिस्पेक्टिव नंबर हमारे जीवन से क्यों जुड़ता है। हम किसी राइट। घर में रहते हैं तो उससे भी, उसमें भी एक कोई ना कोई डिजिट ऐड होती है। वो हमारे साथ वही डिजिट क्यों ऐड होती है, हमारा जो एक मोबाइल फोन जिसके थ्रू हम लोग आजकल बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं 24 आवर्स। तो राइट। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं। जहां तक मेरी जर्नी की बात है, बिफोर आई बिगिन द सेशन फ्रॉम माई साइड, मेरी जर्नी न्यूमरोलॉजी में तब शुरू हुई जब लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था कि सब कुछ ऐसा लग रहा था रुक गया है। इनफैक्ट कोविड से थोड़ा सा पहले, कोविड से 2 साल पहले, चैलेंजेस सभी के जीवन में आते हैं, मेरे भी जीवन में आए। तो वहां से मुझे हर चीज के सवालों के उत्तर चाहिए थे। तो वो जो एक जगल लाइफ में चल रहा था, टू टू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, am I the only one who is suffering in this world? So such kind of questions were there in my mind and I wasn't able to concentrate on life। and वो पजल वाला जो दौर था वो I'm sure हम सभी के लाइफ में आता जाता है। उसने मुझे अंकों के पीछे जो छुपी हुई सच्चाइयां हैं उसको एक्सप्लोर करने का मौका दिया। और मैंने प्रोफेशनली इसके कई बार मैंने अलग अलग लोगों से कोर्सेज भी किए। तो मैंने 3 कोर्सेज किए हैं प्रोफेशनली, ओके। और प्रैक्टिस ज्यादा की है। तो मैं ये कहूंगी कि मेरे आज की डेट में 7 साल का अनुभव है। मैंने कई चार्ट्स देखे हैं न्यूमरोलॉजी में, और कई लोगों को अपनी इस विद्या से लाभ पहुंचाया है। ये सिर्फ ईश्वर की ओके। मेहर है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम बनते हैं। जब ऊपर वाले को किसी के ऊपर मेहर करनी होती है तभी राइट उसके राइट जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आता है। राइट राइट राइट। तो ऐसे ही आपने जितना ये बताया, इससे मुझे एक सवाल आता है कि हमारे लाइफ में न्यूमरोलॉजी का बहुत सारा कुछ ना कुछ काम है, कहीं ना कहीं हर जगह यूज हो रही है। तो ये एसोसिएट कैसे होती है हमारी लाइफ में, हाउ इट इज एसोसिएटेड विद अस एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जैसा मैंने बताया कि अंक हर जगह है। हम कहीं कुछ लिख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप बच्चे की पढ़ाई से भी शुरुआत करते हैं, जब हम पहले बच्चे को, जो बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा है, जब उसको पहली बार कलम पकड़ाते हैं तो पहले बार हम उससे कहते हैं कि कुछ आप ड्रॉ करो। वो लाइंस ड्रॉ करता है, स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस। वहां से उसके जीवन की शुरुआत होती है, वो कर्व्स जी जी बनाता है। जी। तो अगर आप लॉजिकल सीक्वेंस देखोगे पढ़ाई में भी, तो न्यूमरोलॉजी में पहले अंक आते हैं। कर्व्स बना के हम्म बच्चा पहले 1 लिखता है, 2 लिखता है, 3 लिखता है। तो जैसे जैसे वो कर्व्स बनाता जाता है वैसे वैसे उसको मैथमेटिक्स आना शुरू होता है। वो हम्म शुरुआत है जीवन की।
उसके जी बाद जी आप जी। देखोगे फिर हम उसको लेटर्स पढ़ाते हैं या हिंदी के अल्फाबेट या जो भी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। तो हम्म। अंक से ही जीवन की शुरुआत है, ये मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बता रही हूँ। राइट राइट राइट। दूसरी चीज ये ऐसे एसोसिएट होती है कि हर जगह आप किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें भी एक हम्म नंबर आता है। अभी आप हम्म। उससे बात कर रहे हैं तो एक एक निश्चित समय पर ही हमारी बातचीत शुरू हुई। तो ये राइट भी, राइट। हम प्लान कुछ भी कर ले, सपोज हमने प्लान किया 10:30 का और डिस्कशन किया 10:15 का और स्टार्ट किया लेट्स से 10:25 का, तो ये भी कुछ कहता है हमने हम्म। उसी समय क्यों हम एक दूसरे से जुड़ पाए। जी जी जी। तो कोई भी राइट। चीज इस दुनिया में जो हो रही है, इस पूरे ब्रह्मांड में, वो आपके और मेरे चलाने से नहीं हो रही है। कोई हम्म। शक्ति है जो उसको चला रही है। तो अंकों का प्रभाव कैसे कैसे पड़ेगा ये हम आगे के सेशन में समझेंगे एक दूसरे से, लेकिन ये बहुत हम्म पावरफुल चीज है। इसको जितना हम्म। आप समझेंगे उतना आपको मजा आएगा, और जितना इसको समझ के अपने जीवन में डालेंगे उतना इसका लाभ उठा पाएंगे। जी जी जी। तो इसमें जो अंक होते हैं उनको अल्टीमेटली किसी न किसी प्लैनेट से जुड़े हुए होते हैं। तो ये प्लैनेट्स का अंकों पे इन्फ्लुएंस कैसे आता है, और क्या एक नंबर जैसे हम सूर्य के लिए कहते हैं, तो जी। एक नंबर और सूर्य की क्वालिटीज एक ही होती हैं, उनका असर एक ही होता है, या कुछ अलग अलग पड़ेगा? काफी बड़ा सवाल है ये, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें मिक्स हुई। मैं कोशिश करूंगी इसको ठीक से समझाने की, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो काफी लेमैन हैं, उनको हम्म शायद इस ऑकल्ट फील्ड का आइडिया उतना नहीं होगा। तो हम्म आपका प्रश्न जो है उसके हिसाब से मैं ये कहूंगी कि जब ईश्वर ने दुनिया बनाई, तो हम्म ईश्वर के पास इतना समय नहीं कि करोड़ों लोग हैं उनके ऊपर नजर रख सके, तो उन्होंने एक प्लानिटरी सिस्टम बना दिया। अब उस प्लानिटरी सिस्टम में क्या है कि जब सूर्य का समय आएगा तो सूर्य अपना इन्फ्लुएंस डालेगा, हम सभी के ऊपर डालेगा, किसी के हम्म ऊपर पॉजिटिव किसी के ऊपर नेगेटिव। उसको चाहे हम्म आप एस्ट्रोलॉजी से उसकी गणना कर लें, चाहे न्यूमरोलॉजी से उसकी गणना कर लें, तो सबको पावर दे दी गई कि भाई जब जब आपका समय आएगा तब तब आप अपना अपने समय का, अपनी पावर का यूज करेंगे। तो अगर आपके न्यूमरो चार्ट में हम्म मान लेते हैं कि चंद्रमा की पावर ज्यादा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर हम्म पे, तो हम्म जब चंद्रमा का पीरियड आएगा, तो अगर उसके पास पावर है 100% आपको रिजल्ट देने की, तो आपके चंद्रमा की स्थिति आपके न्यूमरो चार्ट में अगर अच्छी होगी तो वो आपको राजा बना देगा। लेकिन अगर हम्म वही कहीं से पीड़ित हुआ तो आपको मेंटल डिप्रेशन देगा, क्योंकि हर प्लैनेट के अपने कारक तत्व होते हैं। हम्म चंद्रमा का जो कारक तत्व है वही रोल अब आपके जीवन में प्ले करेगा, उसके अलावा जो अन्य प्लैनेट है वो भी अपना अपना रोल प्ले करेंगे। अच्छा, अब आपका एक हम्म बहुत अच्छा सवाल था इसी में कि एक जैसे सूर्य है किसी का नंबर, मतलब कोई अगर सूर्य, एक नंबर से भी इंसान सूर्य से रूल्ड होता है, 10 नंबर से भी इंसान सूर्य से रूल्ड होता है, 19th में भी और 28th में भी, क्योंकि इनको जब हम्म आप ऐड करेंगे 2 + 8 10 आएगा, हम्म। और आप 1 + 9 करेंगे 10 आएगा। लेकिन इन सभी में सूर्य के कारक तत्व आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन ओके। सभी का एसोसिएशन अलग है। अगर सिर्फ एक नंबर है, मान लेते हैं कोई बच्चा जो 1 तारीख को पैदा हुआ है, तो हम्म उसके अंदर सूर्य के सबसे अच्छे एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सूर्य हमारे पिता को भी डिनोट करता है, सूर्य हमारी एनर्जी को भी डिनोट करता है, पॉजिटिव चीजों को डिनोट करता है, सूर्य हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज को भी डिनोट करता है। तो अगर हम्म प्लैनेट्स के कारक तत्वों को, अगर हमारे पास समय होगा तो हम 1 से लेकर 9 तक उनके कारक तत्वों को भी समझेंगे इस सेशन में अगर मौका हम्म मिले। लेकिन आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर दुनिया में करोड़ों लोग हैं और हम्म। करोड़ों डेट ऑफ बर्थ है हमारे आसपास, तो जो जी। डेट है ना वो हर एक के जीवन में अलग अलग रोल प्ले करेगी। पहला जो हम लोग प्राइमा फेसी देखते हैं वो सिर्फ ड्राइवर नंबर देखते हैं कि क्या 1 तारीख को बॉर्न है, 10th को बॉर्न है, 28 को बॉर्न है या 19th को बॉर्न है। ये एक हम्म। पहलू हुआ, मतलब ये कह सकते हैं हम्म। कि 25 से 30% उसके बारे में बताएगा। जी उसके अलावा बहुत सारी कैलकुलेशन है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक बहुत वृहद शास्त्र है, जितना डीप हम्म। करेंगे उतना ज्यादा समझेंगे इसको। जी जी। तो अभी आपने जैसे कहा कि एक रोल प्ले करते हैं, तो ये रोल प्ले को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे कि रोल प्ले क्या होता है और रोल प्ले कैसे करेंगे हम लोग? जी, देखिए अभी हम लोग आज के दौर में 2024 में है जब एक दूसरे से बात हम्म कर रहे हैं। हम्म। 2024 को अगर मैं ऐड करूं, यहाँ पर जी। अंकों की बात हो रही है, तो इस साल का जो जोड़ आता है वो 8 नंबर हम्म पे आता है। ठीक हम्म है, तो इस हम्म साल यूनिवर्सली हम सभी हम्म के ऊपर शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि 8 नंबर हम्म रूलिंग प्लैनेट है, उसका हम्म असर है उस हमारी हवा में वही है। तो हम्म आप देखेंगे कि इस साल या तो जो लोग बहुत सालों से स्ट्रगल करते आए हैं, जो सही रास्ते पर चलते आए हैं, जिन्होंने हम्म लोगों को कहीं ना कहीं मदद ही की है, कठिनाइयों से हम्म घबराई नहीं है, ये हम्म साल उन लोगों के लिए रिवॉर्ड मैकेनिज्म लेके आएगा। कुछ लोगों के जीवन में आप देखेंगे ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, और ये रिवॉर्ड्स कैसे होंगे, क्योंकि शनि कारक तत्व है फाइनेंशियल एबिलिटीज का भी, तो फाइनेंशियल हम्म। गेन्स भी देगा। लेकिन वहीं पर जैसे हम शनि से, कई बार आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजी की भाषा में हम कहते हैं 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है।
है ना। हम्म। तो शनि दंड कारक ग्रह भी है, क्योंकि शनि को कर्म फलदाता कहा गया है। अब जैसे कर्मा होंगे वैसे ही रिजल्ट आएगा। तो यूनिवर्सल ईयर अगर 8 है हम सभी के लिए, हम्म। तो इसमें कुछ लोगों को आप देखेंगे कि जो बहुत टाइम से राजा बने बैठे थे, एकदम से धरातल पर आकर गिर जाएंगे, क्योंकि शनि राजा से रंक भी बनाता है और रंक से हम्म राजा भी बनाता है। इसकी पूरी हम्म। कैलकुलेशन देखने के लिए, बहुत डीप में जाने के लिए, हमें इंडिविजुअल की सारी पूरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, जिससे हम कई चीजों हम्म का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन इस साल हम्म आप, अगर मैं हमारे व्यूअर्स को कुछ बेसिक रेमेडीज देना चाहूँ, हालांकि कुछ ही महीने बचे हैं इस साल को जाने में, फिर हम्म भी बेसिक रेमेडीज में मैं यही कहूंगी कि यूनिवर्सली हम सभी जो कर सकते हैं वो ये कि आर्ट से हम लोग ड्रिवन है इस साल। तो हम्म आपके अधीन जो भी कर्मचारी हैं, अगर आप किसी भी पोस्ट पे हैं या कुछ नहीं भी हम्म करते हैं, घर में हाउसवाइफ हैं, उस केस में हम्म भी आपके अधीन जो लोग हैं, जो मेड्स हैं या जो ड्राइवर्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार बना के रखें, क्योंकि ये हमारे जितने भी थर्ड थर्ड ग्रेड एम्प्लॉयज या सपोर्ट स्टाफ होते हैं, ये शनि के हम्म अधीन आते हैं। इनके साथ अगर आप हम्म। संबंध अच्छे रखेंगे तो आपको जीवन में परेशानियां कम आएंगी, शनि बाधा नहीं बनेंगे आपके लिए। और राइट राइट। अगर किसी को बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही हैं फाइनेंशियली, तो हम्म उनको ये कहेंगे कि आप सरसों के तेल, मतलब थोड़ा सा एक छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल ले, उसमें अपना हम्म चेहरा देखें, एक सिक्का डालें और किसी को दे दें। स्पेशली अगर जो शनि को का दान लेने आते हैं डकैत, उसको क्या कुछ हम्म नाम बोलते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, मेरे दिमाग से निकल रहा है, उनको कुछ कहा जाता है। उनको अगर हम्म। देते हैं तो ज्यादा अच्छा, उनको नहीं दे सकते हैं तो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। और ये शनिवार को अगर आप करते रहेंगे तो इस साल का आप भरपूर लाभ उठा पाएंगे। ओके ओके। तो अभी जैसे हमने इतनी सारी बात की कि डेट ऑफ बर्थ का नंबर जो होता है उससे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है। अब कई लोगों के हो सकता है कि जैसे जो जुड़वा होते हैं जी वो एक ही डेट पे पैदा हो गए, उनका तो कुछ भी नहीं चेंज होगा। जी इवन बिल्कुल कुंडलियां भी बहुत हद तक सेम होगी। बिल्कुल। या कई बार अगर एक वाइड स्पेक्ट्रम में भी बात करेंगे तो कोई बंदा 1 तारीख को पैदा हुआ है, 1 जनवरी को, हो सकता है दूसरा बंदा भी 1 तारीख को या 1 मार्च को पैदा होता है। जी लेकिन एक तो नंबर दोनों में है, तो एक की जी। क्वालिटीज आएंगी। अब जो मंथ और बाकी के हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये कितना फर्क पड़ता है, और जब हम एक ही तारीख की बात करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी वहां पे फिर कैसे काम करेगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल हमने देखा है कि जुड़वा बच्चों का बड़ा दौर है। जी जी जी। कई घरों में आप देखेंगे अपने पड़ोस, आस पड़ोस में बहुत हम्म। ट्विंस मिल जाते हैं, जो पहले नहीं होता था। आज से 10 साल पहले आपको कहीं कहीं दूर दूर पे देखने को मिलता था। राइट राइट राइट। तो अभी इंटरेस्टिंगली मेरे भी नोन में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कपल्स हम्म जिनके जुड़वा बच्चे हैं, तो मैं देखती हूँ कि हम्म एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। दो हम्म। बेटियां हैं मेरे फ्रेंड्स की, और ट्विंस हैं, 1 तारीख को बॉर्न है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 2012। अब ओके। दोनों ही बेटियां हैं, मतलब गर्ल चाइल्ड ही हैं। तो हम्म। जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशन जब करते हैं, मेल की फीमेल की थोड़ी बहुत चीजें बदल जाती हैं, ठीक जी है। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि नंबर्स को हम सेम तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां जी। पर मैं ये कहूंगी कि ये दोनों बच्चियां जो एक ही तारीख को बॉर्न हैं, हम्म। इनके जीवन में काफी कुछ तो घटनाक्रम एक जैसा चलेगा, लेकिन क्या एक जैसा नहीं चलेगा, वो है इनका नाम, क्योंकि इनके नाम अलग अलग होंगे। ठीक है। राइट। इनके पैदा होने का समय भी अलग अलग होगा। अगर आप हम्म न्यूमरोलॉजी की और डिटेल कैलकुलेशन में जाएंगे तो हम उसमें हम्म। टाइम ऑफ बर्थ को भी लेते हैं। लेकिन जी। अभी जितनी भी न्यूमरोलॉजी आपको मार्केट में पढ़ाई सिखाई जा रही है, उसमें हम्म टाइम का कैलकुलेशन बहुत कम, मतलब 5 से 7% लोग लेते हैं। नहीं तो सिर्फ डेट ऑफ हम्म। बर्थ से, जब हम डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं तो कंडक्टर हम्म नंबर निकाल लेते हैं, और जो सिर्फ हम्म। डेट है उससे ड्राइवर नंबर निकाल लेते हैं। तो जी ज्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं। लेकिन जी। अगर आपको डिफरेंस समझना है, दो बच्चों के हम्म केस में जो बिल्कुल जुड़वा है, एक जैसे दिखते हैं, क्यों अलग है, तो वहां पर ये जो मैंने आपको बताया कि उनका नाम अलग हो जाता है। नाम अलग हो जाने के अलावा उनके जो कारक तत्व हैं उसमें जो थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हुआ, उसकी वजह से हम्म। इन्फ्लुएंस आता है। लेकिन फिर भी इनमें समानता हमेशा रहेगी, क्योंकि ये सेम डेट को हुआ है। ये तो ओके। हुआ जुड़वा बच्चों के केस में। और जो जनरली सिर्फ डेट जिनकी मैच करती है, तो उनमें आप ये हम्म। देखेंगे कि कोई भी प्लैनेट है, सपोज प्लैनेट चंद्रमा है, 2 नंबर है, मतलब 2 तारीख हम्म को सपोज कोई बॉर्न हुआ है, उसका फ्रेंड भी 2 तारीख को बॉर्न, तो उन दोनों के हम्म। केस में आप ये जरूर देखेंगे कि ये दोनों मन से बहुत ज्यादा काम करते हैं, या तो मन से बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, या मन में अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जी चंद्रमा दोनों को रूल कर रहा है, किसी को पॉजिटिव रूल कर रहा है, किसी को नेगेटिव रूल कर रहा है। उसकी डिटेल को समझने के लिए चार्ट को देखना पड़ेगा। जी जी जी। अब देखिए इसमें जैसे एक तो हम लोग कहते हैं कि बर्थ नंबर, साइकिक नंबर, ड्राइवर नंबर, किंग नंबर, पता नहीं क्या जितने आजकल नाम हो गए। जी और जो दूसरा नंबर होता है जो हमारी सारी डेट ऑफ बर्थ को हम टोटल करते हैं और एक आ जाता है, तो उसको कई बार डेस्टिनी नंबर, जी कंडक्टर नंबर,
क्वीन और बहुत न सारे। जाने। तो ये जो है, अब ये दोनों अलग अलग नंबर है। तो ये एक एक, जैसे आपने तो कहा, आपने बताया बड़े अच्छे से कि जैसे 1 है तो 1, 19, 28 सब अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन जो ये वाला नंबर है किसी कंपाउंड नंबर से बन के फिर, क्योंकि जनरली हम पूरी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करते हैं, एक कंपाउंड नंबर बनेगा, उसको फिर हम सिंगल डिजिट पे उतारेंगे। तो इसका क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है, ये कंडक्टर नंबर समझाएंगे थोड़ा? जी, देखिए कंडक्टर, इसको मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहूंगी, जिसको हम्म। न्यूमरोलॉजी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी समझ हम्म। जाएगा। हम्म। जैसे हम किसी बस में यात्रा कर रहे हैं, तो जीवन भी हमारा एक यात्रा के जैसा ही है। हम यहाँ पे परमानेंट नहीं है, हम सभी जानते हैं इस सच को। अल्टीमेट हम्म। ट्रूथ यही है कि हम परमानेंट नहीं है। तो हम्म। कंडक्टर नंबर उसी तरह काम करता है कि सपोज आप जीवन रूपी बस में सवार हैं, तो एक बैठा है जो ड्राइविंग सीट पे है, जिसको हमने ड्राइवर कह दिया। उसके पास कमांड ज्यादा है आपके जीवन की, क्योंकि उसके पास स्टेयरिंग है, वो कंट्रोल कर रहा है आपको। वो हम्म। कमांडर है, वो लीडर है, वो आपको रूल जरूर करेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता आपकी यात्रा में आपको कहीं ब्रेक लगाना पड़ जाए, कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, ठीक है, या हम्म। आपको अपने मोड को बदलना पड़ जाए, या जो और अन्य सवार यात्री हैं हम्म। उनकी कोई रिक्वेस्ट आ जाए, तो कौन बीच में इंटरवीन करता है? ड्राइवर तो आगे बैठा है। हम्म। चीजों को कौन देख रहा है पीछे से, आगे पीछे सारे एंगल्स को कौन मैनेज कर रहा है? वो है हमारा कंडक्टर। तो जी। कंडक्टर की पावर है दिमाग की पावर। दिमाग की इन द सेंस, वो हर एक एंगल को देख रहा है। ड्राइवर सिर्फ आगे देख रहा है। अगर ड्राइवर पीछे देखेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वो पीछे नहीं देख सकता। हम्म। वो सिर्फ आगे देखेगा, वो फ्यूचर की तरफ फोकस्ड होगा। लेकिन जो कंडक्टर है वो प्रेजेंट को भी देख के चल रहा है, पास्ट को भी देख के चल रहा है, पीछे क्या क्रॉस हुआ। तो कंडक्टर का इन्फ्लुएंस जो है लेमैन लैंग्वेज में समझने के लिए, हमारे जीवन में ज्यादातर आता है एक पड़ाव के बाद। और ये पड़ाव जनरली आप देखेंगे 30 साल के बाद आता है। तो जितने भी लोग 30s को क्रॉस कर चुके हैं, उनके जीवन में बाय डिफॉल्ट ड्राइवर की जगह कंडक्टर ले लेता है। मतलब अगर ये अभी ड्राइवर है, ये लीड कर रहा है, तो जैसे ही 30 साल ऊपर होएगा तो इंसान का कंडक्टर नंबर इसके बराबर आ जाएगा। फिर इंसान कंडक्टर नंबर से रूल्ड होगा। भले ही देखने अच्छा। में ड्राइवर नंबर उसको दिख रहा हो, लेकिन कंडक्टर नंबर का इन्फ्लुएंस उसके जीवन में ज्यादा आ जाएगा। ये हमेशा 30s में होता है। कुछ लोगों का अर्ली 30s में हो जाता है, कुछ लोगों का लेट 30s में होता है, लेकिन ये होता ही होता है। ओके। तो पावर दोनों के पास बराबर है। मतलब हम्म। मैं ये कहूंगी, एक इनिशियल फेज में पावर लेके चलता है, और दूसरा सारी सिचुएशन, जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान बदल गया कुछ समय बाद, हालातों ने हम्म। बदल दिया, वो हालात नहीं बदलते, वो उसको कंडक्टर नंबर रूल करता है। वो चीजों को समझना सीख जाता है, ठोकरें खा ओके। के सीखता है, इसलिए हम्म। कंडक्टर नंबर आगे सीट पे आ जाता है। अब मतलब वैसे थोड़ा सा ऑफबीट सवाल आ रहा है। जी। अब कंडक्टर नंबर एक्टिवेट हो गया, मान लेते हैं कंडक्टर नंबर मार्स से रूल हो रहा है, 9 आ रहा है, मार्स से रूल हो रहा है। अब कुंडली में 12 नंबर, मतलब 12वें घर में बैठा है मार्स। ओके। अब वो एक्टिवेट हो गया यहाँ पे। ओके। हाँ, तो ठीक इसके है। ऊपर आप क्या बोलेंगे? ये आपने दो चीजों को, दो विद्याओं को हाँ, मिक्स किया है। मिक्स देखिए, किया है। जिसको हाँ। एस्ट्रोलॉजी की समझ है वो समझ लेगा। जी जी जी। फिर भी आपके क्वेश्चन का आंसर मैं करूंगी। हाँ। अगर 12वें घर में बैठा है, तो 12वें घर को हम एस्ट्रोलॉजी में व्यय का कारक भी कहते हैं, हाँ लॉस जी। का कारक भी हाँ कहते जी। हैं, हाँ जी। और विदेश का भी कारक कहते हैं। राइट। 12वें घर को अगर 9th नंबर रूल कर रहा है, और हाँ। इंसान का अलाइनमेंट सही हो जाए, मतलब कंडक्टर हम्म। नंबर उसका एक्टिवेट हो गया, लेट्स से इंसान 40s में जी रहा है, ठीक है, हम्म। और 9th, मतलब 9 नंबर उसका कंडक्टर है, तो जैसे एक्टिवेट हो ऐसे इंसान को हम कहेंगे आप विदेश यात्रा पे चले जाओ। अगर आपकी जॉब एमएनसी में लग जाए तो बहुत अच्छा, नहीं लग हम्म। जाए तो आप एक शॉर्ट ट्रिप प्लान करके आओ। आप सी अच्छा। साइड जाके आओ, घर से दूर जाके आओ। चलो, अगर आप, आपके पास सी साइड नहीं, सपोज आप गांव में रहते हो, तो आप शहर की यात्रा करके आओ। शहर में रहते हो तो अपने जो नियर आपका जो विसिनिटी है उसको चेंज करो, क्योंकि 12th नंबर किसका कारक है? दूर दूर की यात्रा का कारक है। तो हम्म। जैसे ही आप उसको अलाइन करोगे, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। वहां पर वो व्यय नहीं कराएगा, आप खुद से राइट। जाके उस प्लैनेट की एनर्जी को वहां पर प्लेस कर रहे हो। ये हम्म। हालांकि थोड़ा सा अलग हो गया न्यूमरोलॉजी से, इसको हाँ न्यूमरोलॉजी से हाँ। नहीं समझा सकते थे, क्योंकि सवाल में एस्ट्रोलॉजी हाँ हाँ मिक्स हाँ। हो जाता नहीं नहीं, वो मैंने वही इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग आजकल मल्टीपल विद्याएं जानते हैं। है। जी जी जी। तो कई बार ऐसे भी लोग आते हैं जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी भी जानते नहीं, हैं। सवाल अच्छा था हाँ, आपका। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये एक थोड़ा सा सवाल है। ओके। अब एक और चीज होती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये भाई ये नंबर ऑस्पिशियस है, बढ़िया है, ये हम्म। नंबर खराब है बिल्कुल। हम्म। तो ये जो ऑस्पिशियस नंबर और खराब नंबर, ये क्यों हाँ। है और क्या ऐसा होता है? क्या वो कोई नंबर खराब है? देखिए, मैं तो ये कहूंगी, इस जीवन में कुछ भी खराब नहीं है और कुछ भी अच्छा नहीं। हम्म। हर चीज शून्य पे आके रुक जाती है। शून्य से हम्म। बड़ा कोई सच नहीं है, हम सभी जानते हैं इस बात को। हम्म। हम्म। और कहने के लिए जरूर कहा जाता है कि सूर्य, क्योंकि ग्रहों का मालिक है, राजा हम्म। है,
तो सूर्य से जो ड्रिवन होगा उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी ज्यादा आएगी, राजसी वैभव ज्यादा आएगा। या कुछ लोग शुक्र को बहुत अच्छा बताते हैं कि भाई शुक्र जिसके पास है उसके पास लग्जरी है, सारी सुविधाएं हैं, तड़क भड़क है, जीवन का सारा आनंद है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि ऑस्पिशियस नंबर्स की अगर आप गणना करें तो न्यूमरोलॉजी के चार्ट में जो लोशो ग्रिड बनता है न्यूमरोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें जो हमारा सबसे ऊपर आता है 492, फिर आता है सेकंड लाइन में 357, थर्ड लाइन में आता है 816, ये हमारा लोशो ग्रिड है। तो इस लोशो ग्रिड में जैसे हम लोग बचपन में नहीं वो क्रॉस और जीरो खेलते हैं, तो पूरी लाइन बनानी होती है क्रॉस की जीरो की, है ना, जो पहले बना लेता है वो जीत जाता है। तो यहाँ पर जो लोशो ग्रिड है उसमें बीच में एक नंबर बैठा हुआ है जिसका नाम है मरकरी, नंबर 5। तो अगर किसी के ग्रिड में, न्यूमरोलॉजी की बात हो रही तो सिर्फ यहीं पर रहेंगे थोड़ी देर के लिए, कि अगर किसी के ग्रिड में 492 भी है, लेट्स से 3 भी है, 7 भी है, 5 मिसिंग है, फिर 8 है, 6 है, 1 मिसिंग है, तो हमने क्या देखा, उसके पास बीच में जो बैठा प्लैनेट है 5 नंबर, जो बहुत सारे योगों को बना सकता था, मतलब ऐसे वाला भी योग बन सकता था, 4 5 6 वाला भी, ऐसे वाला भी योग बन सकता था, 2 5 8 वाला भी, क्योंकि 4 5 6 को कहा जाता है कि ये राजयोग है। मतलब न्यूमरोलॉजी की लैंग्वेज में जिसके ग्रिड में 4 5 6 एक्टिवेट होता है उसको हम कहते हैं कि गोल्डन राजयोग है ना। और 2 5 8 जिसका होता है उसको हम कहते हैं सिल्वर राजयोग है, मतलब एक मिनी राजयोग है, एक बड़ा वृहद राजयोग है। तो 5 नंबर के होने या ना होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि ये राजयोग को भी डिस्टर्ब करता है, कंप्लीट नहीं होने देता, प्लस ये जो हमारा 951 है जिसको हम कहते हैं विल प्लेन, इच्छा शक्ति का कारक, इच्छा शक्ति की कमजोरी देता है। फिर जो हमारा 357 है, ये जो हमारा हार्ट के साथ पूरा कनेक्शन होता है, हमारा दिल कैसा है, हम इंसान कैसे, उसको भी खोखला करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 5 नंबर जिसके पास है उसके पास चाबी है, क्योंकि वहां से कई दरवाजे खुल सकते हैं। तो 5 नंबर ग्रिड में होना बहुत जरूरी है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे आप कि बुध है, बुध का, वैसे तो बुध के कुछ अपने फ्रेंड्स हैं, कुछ एनिमीज भी हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजी में। तो बुध एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई जेंडर नहीं है, वो कहीं पे भी जाके मिक्स हो जाता है ना। इसको हमने ना मैस्कुलिन रखा ना फेमिनिन रखा, तो ये अपना रूप परिवर्तित करता है। और ऐसे बहरूपीय जो होते हैं ना, मतलब अब ईश्वर माफ करे मैं किसी प्लेनेट को गलत नहीं कहती, लेकिन ऐसे बहरूपीय जो होते हैं ना, वो किसी भी चीज को किसी भी हद तक खराब कर सकते हैं। तो इनकी स्ट्रेंथ को अपने साथ लेकर चलना आना चाहिए, भले आपके ग्रिड में 5 नंबर है या नहीं है, आपको उसकी पावर को अपने जीवन में लाना होगा रेमेडीज से, क्योंकि 5 नंबर के पास ज्यादा ज्यादा पावर है। मरकरी क्या है, मरकरी आपकी बुद्धि है। अगर बुद्धि आपका विवेक आपके साथ ना हो तो कितना भी अच्छा आप अपना योग लेके बैठे हो, ग्रह योग लेके बैठे हो, वो फलीभूत कैसे होगा, क्योंकि आपकी बुद्धि तो आपको उस तरफ जाने ही नहीं देगी। तो मरकरी मैं बहुत ऑस्पिशियस इसलिए कह सकती हूँ कि इसके पास चाबी है। इसके अलावा एक दूसरा नंबर है शुक्र का, मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन लोग जो ज्यादा मानते हैं वो बता रही हूँ। 5 नंबर के बाद अगर किसी नंबर को अच्छा मान सकते हैं, ऑस्पिशियस कहा जा सकता है, तो वो है नंबर 6। वो भी इसलिए, उसकी एक वजह है कि 6 नंबर जो है उसको हम शुक्राचार्य कहते हैं, शुक्र ग्रह से रूल्ड होता है। तो 6 नंबर के पास, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि 3 बृहस्पति ग्रह, देवगुरु, देवताओं के गुरु, उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार है। तो बृहस्पति जिसका उच्च का होगा, जिसको अच्छे रिजल्ट देगा, अच्छी जगह प्लेस होगा एस्ट्रोलॉजी में, तो बहुत बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं और जीवन को अच्छा उन्नति की तरफ लेके जाता है। ये चीज अगर मैं देखूं, बृहस्पति और शुक्र का कंपैरिजन करूं, तो ये दोनों ही गुरु हैं, एक देवताओं के, दूसरे दैत्यों के, और दोनों के पास दिमाग में कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी सी चीटिंग हो गई हमारे यहाँ से। हमेशा से विष्णु जी जब माया रचते हैं तो चीटिंग में ये हुआ कि क्योंकि ये दैत्यों के गुरु हैं तो कहीं कुछ अलग ना कर दें, हमें दैत्यों को ज्यादा ऊपर ना उठा दें, इसलिए इनके साथ चीटिंग हो गई और इनको कोई अलग से वो उपाधि नहीं मिली, जबकि ये कहीं से भी कमजोर नहीं थे। फिर इन्होंने क्या किया कि शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या सीखी। मृत संजीवनी विद्या से ये लोगों को, इन्होंने अपना कद बढ़ा लिया, क्योंकि मृत संजीवनी से आप कंट्रोल कर सकते हो चीजों को। तो इन दोनों प्लैनेट्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें शुक्र को कहीं ना कहीं उच्च पाएंगे, क्योंकि शुक्र की नियत कभी खराब नहीं है। वो जिसके थ्रू है उसका रिजल्ट उसको ऑब्वियसली अपलिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि 5 नंबर के बाद अगर ज्यादा पावर किसी में है, एज पर न्यूमरोलॉजी वाला साइंस, न्यूमरोलॉजी, दैट इज नंबर 6। और ये दोनों नंबर होने से जीवन को बहुत एक अच्छा ट्रैक मिल जाता है, आसानी हो जाती है। बाकी मैं ये कहूंगी कि कोई भी नंबर है या नहीं है, आप अपने कर्मा को अपने प्लैनेट्स के हिसाब से, अपने चार्ट के हिसाब से अलाइन करके भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं।
तो यहाँ पर जी कुछ भी जी जी। अच्छा या बुरा नहीं है, फिर भी समझने के लिए 5 और 6 को हम ऊपर रख सकते हैं। हम्म। तो अभी आपने जैसे अलाइन करने की बात करी, तो ये अलाइन करने का क्या एडवांटेजेस हो सकता है? व्हाट इज द मेन एसेंस कि भाई अलाइन क्यों किया जाए, अगर ओके। ना करें तो क्या प्रॉब्लम आएंगे? जी। मान लेते हैं जैसे पेरेंट्स हैं, आजकल पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न होता है कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो हम्म जब हम ऐसे बच्चे की कुंडली, चाहे एस्ट्रोलॉजी में देखें चाहे न्यूमरोलॉजी में देखें, किसी भी तरह से उसका हम जब चार्ट की विवेचना करते हैं, तो हमें देखना होता है कि बुद्धि की स्थिति क्या है, पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, इसकी बुद्धि कहाँ जा रही है। तो अगर हम्म हमने न्यूमरोलॉजी में ये दिख जाए कि लेट्स से इस बच्चे की ग्रिड में 5 नंबर है ही नहीं, इसका मतलब 5 की एनर्जी नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि हम्म का परसेंटेज क्या है वो बिल्कुल नहीं पता, बुद्धि किस तरफ है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि ग्रिड में है ही नहीं, है ना। हम्म तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस बच्चे के जीवन में बुद्ध की कारक तत्वों को डालेंगे, पर्पसफुली डालेंगे, जिससे इसका बुद्ध अच्छा हो जाए, और जो नहीं भी है वो इसको अच्छे हम्म रिजल्ट दे। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे मैं ऐसे बच्चे को पहले तो मैं उसकी और भी एनालिसिस करूंगी कि कहीं बुद्ध किसी इसके स्ट्रॉन्ग प्लैनेट से नेगेटिव तो नहीं हो रहा, हो सकता है इसका हम्म ड्राइवर और कंडक्टर कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रहा बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने से, हमें वो भी समझना पड़ेगा। सपोज कोई हम्म डॉक्टर के पास आप गए हैं किसी एक बीमारी को लेके, तो हम्म आपसे डॉक्टर ये पूछता है ना, आपका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा, वो क्यों पूछता है कि हम्म कोई हिस्ट्री तो नहीं है, मेरे ये हम्म दवा देने से कहीं कोई पीछे बिगड़ तो नहीं जाएगी चीजें। वैसे ही हम्म चीजें अगर मुझे चार्ट में ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो मैं इस बच्चे को रेमेडी ये दूंगी कि बेटा आप ग्रीन कलर को अपने जीवन में ज्यादा बढ़ा लें, ग्रीन हम्म, वेजीज ज्यादा खाया करें, हरी दालें खाएं, और परमानेंट अपने साथ एक हरे रंग का कपड़ा जरूर रखें। तो जी इससे क्या जी। होगा कि 5 नंबर की एनर्जी जरूर आएगी। अभी आप एक देख रहे हैं, मैंने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है ग्रीन कलर का, हम्म। तो आप इस तरह का एवेंचुरिन ब्रेसलेट उसको बोल सकते हैं पहनने के लिए, हम्म। से उसके जीवन में ये प्लैनेट उसको अच्छे रिजल्ट दे। अगर वो ले आएगा तो उसकी बुद्धि भी एक ट्रैक पे आएगी, वो एटलीस्ट सुनेगा, सुन के उसको जो चीजें रखनी होंगी दिमाग में, जो करना होगा वो फॉलो करेगा। तो ये डिफरेंस ओके। आता है, इसको करना या नहीं करना ये हमारा इंडिविजुअल का कॉल है। हम्म। तो यानी ऐसे रेमेडीज करके हम क्या ये जो इल इफेक्ट्स ऑफ नंबर्स है उसको भी कम कर सकते हैं? जी। इल इफेक्ट्स हम तब देखते हैं, सपोज कोई नंबर आपके ग्रिड में कई बार आ गया। जनरली हम्म न्यूमरोलॉजी की लैंग्वेज में कोई भी चार्ट है, अगर उसमें कोई हम्म नंबर 2 से ज्यादा बार आता है, तो वो उस नंबर की स्ट्रेंथ को खराब करता है, उस नंबर के गलत रिजल्ट देता है। मान राइट। लेते हैं किसी के ग्रिड में एक नंबर कई बार आया। हम्म हम्म अब आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूंगी कि जो अमिताभ बच्चन जी का जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो उनका वो योगदान है, मतलब जो उनकी डेट ऑफ बर्थ गूगल पे मिलती है, मुझे इस समय याद नहीं आ रही, उसमें अगर आप देखेंगे गूगल पे ढूंढ के, तो उसमें 1 नंबर बहुत बार आया। तो अच्छा। 1 नंबर बहुत बार आने से क्या होता है कि इंसान के जीवन में, क्योंकि 1 है आपके कम्युनिकेशन का भी कारक, 1 है आपके अथॉरिटी का भी कारक, आपके पिता का भी कारक। तो जब हम्म वक्त ज्यादा आता है तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तो लाएगा ही, क्योंकि वो उसका ग्रहों का स्वामी है, लेकिन 1 की हम्म अधिकता होने पे क्या होता है कि ये आपको कॉन्स्पिरेसीज में डालता है, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है। इनके अच्छा। ग्रिड में अमिताभ बच्चन जी की ग्रिड में 4 बार आता है। अगर आप अच्छा। एनालिसिस करेंगे तो ये उसकी हम्म वजह से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आती है। हमने देखा उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, एकदम से हम्म दिवालीपन की तरफ चले गए, फिर वापस बाउंस बैक किया। अब बाउंस बैक, अब वो तो एक ऐसे इंसान है जो बहुत सारा ऑकल्ट में बिलीव करते हैं, मतलब इतनी रेमेडीज लेते हैं, आप उनके हाथ में अंगूठियां देख सकते हैं, कई चीजें देख सकते हैं। हम्म एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि ये तो मैंने बताया कि नंबर ज्यादा होने पे किस तरह की चीजें होने के आसार हैं। दूसरा हम्म एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ मुकेश अंबानी जी का, जो जो कोई पहचान के मोहताज नहीं है, हम सभी जानते हैं। उनके अगर आप किसी भी वेंचर को उठा के देखेंगे, किसी भी वेंचर को, तो जितनी भी कंपनीज वो आज की डेट में एक्वायर करते हैं, या जो पीछे ली हुई हैं, या जो जो भी चीजें चल रही हैं, उनकी सारी चीज नंबर 1 से होकर गुजरती है। वो खुद 19th बॉर्न है, मतलब पूरा डेट ऑफ बर्थ मुझे याद नहीं है, 19th बॉर्न है। तो 1 और 9 से बना हुआ जो 1 बनता है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल 1 होता है। अब इसके पीछे ओके। और भी कैलकुलेशंस होती है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हर 19th को बॉर्न इंसान राजा की तरह जीवन जिएगा, मुकेश अंबानी बने, हम्म नहीं, ऐसा नहीं कहा जा हम्म सकता। लेकिन हम्म हर 19th को बॉर्न इंसान अगर अपने सन के कारक तत्वों को ठीक से अलाइन कर ले, और बाकी अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट है उसको इरेज कर दे, तो जीवन में बहुत ऊपर जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम्म तो इनका जियो है, जियो बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। जब ये हम्म इस चैनल में आया, टेलीकॉम सेक्टर में जब जियो का इंट्रोडक्शन हुआ, तो बाकी जितने भी बड़े प्लेयर्स थे, बाकी जितने भी मोटी मछलियां थी, सबको खा गया लिटरली।
अब भले जो भी सर्विसेज 4G और 5G के नाम पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो लेट्स नॉट डिस्कस दैट, बट जियो का अगर आप टोटल करेंगे, मतलब अगर आप नंबर्स का अल्फाबेटिकली चार्ट देखें तो आप गूगल पे जाके टाइप कर सकते हैं नेम न्यूमरोलॉजी करके, तो उसमें आपको हर नंबर का डिजिट पता चल जाएगा। तो अगर आप JIO इसको टोटल करेंगे तो ये भी 1 पे आता है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जितने भी बड़े बड़े नाम रखे जाते हैं, Amazon, इसका भी टोटल करेंगे तो ऐसे ही किसी नंबर पे आता है, मुझे इस समय याद नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इंसान जो लीड कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को उसके साथ मैच करना चाहिए, क्योंकि ये खुद 19th बॉर्न है, तो ये अपने सारे वेंचर्स को 1 पे लेके आते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ कि लोग कैसे इसको यूज करते हैं। आप अपने ग्रहों की पावर को अपने जीवन में कैसे डालें। अगर कोई नंबर आपको परेशान कर रहा है, एक नंबर का एंटी नंबर होता है हमेशा 8। आप देखिए इस साल 2024 चल रहा है, कहने के लिए हम कहते हैं कि इतनी लाविश शादी करी मुकेश अंबानी जी ने अपने बेटे की, लेकिन 8वें साल में यूनिवर्सली तो 8 ईयर है, मुझे नहीं पता उनका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, उतनी डिटेल्स नहीं है मेरे पास उनकी, लेकिन यूनिवर्सली अगर आप देखें तो 8 एक का एंटी होता है। तो इस साल जियो की सर्विसेज में भी खराबी आई है। इस साल जियो को लोगों ने बहुत कुछ कहा भी है, मतलब सही गलत पे हम नहीं जाते हैं, हम तो कोई भी नहीं है कहने वाले, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है नंबर्स के ऊपर, इसलिए मैं बता रही हूँ जितना भी खर्चा हुआ शादी के अंदर, तो उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉस हुआ, और उस लॉस की भरपाई के लिए अब लोग कह रहे हैं कि इस वजह से इसके जो जियो के जो प्लान है वो बढ़ा दिए गए हैं। अब 4G से 5G में कन्वर्ट करने के लिए पैकेज उसको इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। तो ये होना ही है क्योंकि ये 8वां साल है। एक नंबर वाले जितने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं डेंट मिलेगा ही मिलेगा इस साल, किसी भी फॉर्म में। अब उनको इसलिए नहीं मिलेगा बड़ा क्योंकि वो पहले से कई चीजों को, कई उपायों के साथ चलने वाले इंसान है। फिर भी आप देख लीजिए उनके पिछले साल उठा के और ये वाला साल, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। राइट राइट। जो अभी आपने कहा था कि नेम न्यूमरोलॉजी, तो इसमें मतलब एक कैल्डियन का चार्ट होता है, जी हीरो वाला, एक पाइथागोरियन भी चार्ट होता है। तो कौन सा चार्ट लोगों ने फॉलो करना चाहिए? क्योंकि लोग तो उठाएंगे, पता नहीं कोई किसी से करे, कोई किसी से करे, फिर बोलेंगे ये तो अलग अलग आ रहा है, देखिए नीम इसीलिए। न्यूमरोलॉजी में आप कर किसी से भी सकते हैं, लेकिन जो मेरी इतने साल की रिसर्च है उसके हिसाब से नीम न्यूमरोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा जो मुझे एप्ट दिखा है रिजल्ट वाइज चार्ट्स में, दैट इज शाल्डियन न्यूमरोलॉजी। वो आप ओके। इसी न्यूमरोलॉजी से अगर कैलकुलेट करेंगे, अपने नेम को बैलेंस करेंगे अपने ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से, तो आपको लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जी जी जी। दिस इज माई पर्सनल फीडबैक, पीपल हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस। ये मैं अपने कम से कम 700-800 चार्ट्स पे मैंने रीड किया हुआ है, उसके बेसिस पे बता रही जी जी जी। अच्छा, ये जो जैसे किसी का आपने अभी डेट ऑफ बर्थ लिया था, हूँ। तो सारे नंबर तो आते नहीं है। जी अब कोई मिसिंग नंबर, जैसे 3-4 मिसिंग नंबर हो गए, तीन तीन तो शायद सब में ही होंगे, किसी किसी में शायद ज्यादा। जी मान लेते हैं हम एक डेट ऑफ बर्थ, मतलब फर्ज के लिए हम ले लेते हैं कि 1/6/2000। अब ठीक है। इसमें तो 000 आ गया, जी इसके पास बहुत तो है कम ही नंबर नहीं, हो गए। बिल्कुल ही कम नंबर हो गया। जी जी जी। अब ये कैसे चार्ट बनेगा? अब कितने सारे नंबर मिस हो जाएंगे, और अब इसको ये कैसे करें? मतलब इसको ऐसा ना हो जाए कि रेमेडी रेमेडी करनी पड़ रही है। नहीं नहीं, आपका सवाल बहुत ही लाजिम है, क्योंकि इसमें अभी आप देखेंगे हम लोग 20th सेंचुरी में जी रहे हैं। हम्म 20th सेंचुरी में एक ऐसा साल आया 2022। आपके सवाल हम्म को और ट्विस्ट कर रही हूं मैं, और कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जा रही हूँ कि हम्म 2022 में जितने बच्चे पैदा हुए, हम्म अगर वो फरवरी में बॉर्न हुए, तो आप समझ लीजिए उनके जीवन में दो कितने बार आ रहा है। राइट। 2022 में 3 बार आ गया, हम्म फरवरी में बॉर्न हुए तो एक बार और आ गया, और गलती हम्म से अगर 2 तारीख को बॉर्न हो गए या 20 तारीख को बॉर्न हो गए या 12 तारीख को बॉर्न हो गए तो भी एक 2 मिल गया। तो हम्म हुआ ये कि उनके पूरे चार्ट में 2 नंबर की अधिकता हो गई, एक हम्म आधा नंबर उन्हें और मिल गया, भगवान ने कहा भाई रख लो, ठीक है। हम्म तो जो नंबर मिसिंग है, हमेशा ये जरूरी नहीं कि मिसिंग नंबर हमारे जीवन में हो ही नहीं। जैसे हम्म एस्ट्रोलॉजी में तो भी तो चार्ट बनता है, हम्म न्यूमरोलॉजी में अगर कोई नंबर मिसिंग है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नंबर की डोज आपको लेनी जरूरी ही है। हम उसके हम्म जीवन को पहले चेक करेंगे कि वो किस ओके। एज ग्रुप में है, उस एज ग्रुप में उसको किस चीज की जरूरत है। मान लेते हैं आपने जो डेट ऑफ बर्थ ली थी 1/6/2000, अब जी। 2000 में जो पैदा हुआ वो 24 में 24 साल का हो गया, विच मीन्स उसकी स्टडीज तो कंप्लीट हो गई होंगी। अगर इसके पास 3 नंबर नहीं भी है, तो इसकी जो एकेडमिक स्टडीज होती है, जो पहले की जो पढ़ाई होती है प्रोफेशनल स्टडीज से पहले वाली, हम्म। वो तो इसकी लगभग हो ही चुकी होगी। अब या तो जी। ये प्रोफेशनल स्टडीज में होगा या जॉब में होगा। तो अब हमें इसके जीवन की क्या जरूरत है? अगर वो इस टाइम पे रीडिंग के लिए आया है, तो हम उसके लाइफ में पैसे को लाने के लिए 6 नंबर देखेंगे जो उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। हम्म। या 6 नंबर अगर एक ही बार आ रहा है तो उसको अच्छा करने के लिए शुक्र की पावर बढ़ाएंगे।
तो हम वहां पर उसको जबरदस्ती 3 नंबर की गोली नहीं खिलाएंगे, क्योंकि वो बच्चा बड़ा हो चुका है। लेकिन अगर वही चार्ट मान लेते हैं हमको 2000 में बच्चा पैदा हुआ था और 2002 में कोई दिखाने लाया कि भाई मेरा बच्चा 2 साल का है, जरा इसके देख के बताइए, तो वहां पर हम देखेंगे इसकी पूरी एजुकेशन अभी पेंडिंग है, तो उसको 3 नंबर का सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बृहस्पति उसके जीवन में हो सकता है नेचुरली अच्छा हो, पर हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि चार्ट में नहीं है, तो वहां पर हम 3 नंबर के कारक तत्व उसको पर्सनली देंगे। अब 3 4 जब भी मिसिंग होता है तो हम कहते हैं वुड एलिमेंट मिसिंग है। तो पहले आपने देखा होगा कुछ टोना टोटका करने वाले, कम जानने वाले भी कोई लकड़ी पहना देते थे और लोगों की परेशानियां हल हो जाती थी। वो क्या होता था कि वो बाय चांस कुछ लोगों को वुड एलिमेंट की जरूरत होती थी, वो ऐसे लोगों के पास पहुंचे और जैसे उन्होंने लकड़ी बांधी, इंसान ठीक हो गया, जीवन में अच्छी चीजें होने लगी। वो अभी भी काम करता है, लेकिन हम लोग साइंटिफिक तरीके से बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 2024 में बैठे हुए हैं। हम पुरानी चीजों पर बिलीव नहीं करते, हर चीज को साइंस के लेंसेस में चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी के पास 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कि कोई वुड एलिमेंट का ब्रेसलेट पहन। अगर सात्विक हो, आपके घर में नॉनवेज नहीं बनता है, तो आप तुलसी की माला भी पहन सकते हो, वो भी राइट। आपके साथ परमानेंटली एसोसिएट हो गया। कोई ब्रेसलेट पहन सकते हो। कुछ नहीं है तो मंदिरों के बाहर छोटी मोटी कई चीजें मिलती हैं, जैसे रुद्राक्ष भी मिलता है, नकली वाला। असली वाला तो मैं नहीं रिकमेंड करती क्योंकि उसके नियम कानून बहुत हैं, उसको पालन नहीं कर पाते लोग, फिर उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो आप ऐसा वाला कुछ वुड एलिमेंट पहनो तो आपका 3 नंबर वहां पर पॉजिटिव रोल प्ले करने लग जाता है। उसके बाद हम उसके ओके। और क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर वैसा है तो 3 नंबर की और दूसरी चीजों को लाएंगे, अगर पहले से मन लग रहा है तो उसको छोड़ देंगे, वहीं पे बैलेंस हो गया वो। तो हमेशा दवाई नीड के हिसाब से खिलाई जाती है। तो न्यूमरोलॉजी में भी कंसल्टेशन हम वर्ड क्यों यूज करते हैं? जब तक मैंने आपसे पूछा नहीं, तब तक अगर मैं सारी चीजें आपको दे दूंगी, आपके लिए हो सकता है वो ऑब्सोलीट हो, कोई मतलब की ना हो। लेकिन अगर आप किसी के पास आए हो, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमसे कई सवाल पूछता है कि इसको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। आप जैसे जैसे बताते जाओगे वैसे वैसे मैच करने के बाद फिर आपकी रेमेडी जब तैयार होगी, उसको अगर आप लोगे एज ए टॉनिक, एज ए वाइटामिन, तो आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। राइट, राइट। अभी जैसे आप जो कह रहे थे कि अगर 119 वाला जो आप बताने वाले थे सारे नंबर्स के, तो अगर मतलब आप बताना चाहेंगे तो हम वो एक कर सकते हैं ताकि दर्शकों को ये पता पड़ जाए कि हाँ ठीक है, मेरा 26 नंबर है, तो 8 से कैसे अलग है, तो ये जी उसको अगर समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं स्क्रीन जी। शेयर कर लेती हूँ, मैं आपको जी। सारे नंबर्स का थोड़ा सा बेसिक इनपुट दे देती हूँ यहाँ पे। हम्म। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको अभी? जी जी जी। ओके। तो हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं कि ये नंबर्स अलग कैसे हैं। तो अगर हम 1 तारीख को बॉर्न हुए सभी लोगों की बात करें, मतलब चाहे वो 1 तारीख को हो, चाहे 10 को हो, चाहे 19 को हो, चाहे 28 को, क्योंकि सबका टोटल हम्म 1 आता है, तो हम उनको ये मानेंगे कि ये सूर्य से ड्रिवन लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर किंग वाली जो एट्रीब्यूट्स हैं वो होंगी ही होंगी। अब कुछ के अंदर अच्छी हो सकती है, कुछ के अंदर खराब हो सकती हैं। अच्छी और हम्म खराब को हम ऐसे समझते हैं कि अगर आपके अंदर राजसी गुण है तो आप प्रजा को साथ लेके चलोगे, विच मीन्स कि आपके जो नीचे हैं सबॉर्डिनेट्स, उनका ध्यान रखोगे। लेकिन अगर आपका 1 नंबर नेगेटिव है, अब भाई 1 है तो सही, नेगेटिव होने पे क्या करोगे कि आप अपने से नीचे वालों का शोषण करोगे, आप इगोइस्ट हो सकते हो। ठीक है। अब हम हम्म इसके, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि कैसे अलग होते हैं। अब हम्म यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 19 में ए लिखा हुआ है, 10 हम्म में बी लिखा है, 1 में बी लिखा है और 28 में सी लिखा है। ये हम्म बेसिकली कॉम्बिनेशंस के हिसाब से है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस पढ़ाए नहीं, तो मैं थोड़ा सा ही समझाऊंगी कि हम्म जो नंबर्स हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी सबके मित्र होते हैं, सबके शत्रु होते हैं, सबके कुछ न्यूट्रल होते हैं, फ्रेंड्स, है ना? वैसे ही जी। न्यूमरोलॉजी में भी होता है। तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी के अंदर जो हम्म 1 नंबर है और 2 नंबर है, इनका सबसे बड़ा शत्रु है 8 नंबर। ये जो आप हम्म देख रहे हो 28 हम्म लिखा है। अब हम्म 28 को जब मैं ऐड करती हूं तो क्या आता है? 1। 1। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये 2 और 8, ये दो ऑपोजिट लोगों से बना हुआ 1 है। तो दो ऑपोजिट लोगों से, सपोज एक ये मेल है 2, ये फीमेल है हम्म 8, अब इनका बच्चा हुआ, वो हो गया 1। तो क्योंकि हम्म इनके मन नहीं मिलते, इनके विचार नहीं मिलते, तो इनसे बना हुआ जो बच्चा होगा वो कहीं ना कहीं दोनों के मिले जुले स्वरूप का होगा, वो परफेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि ये हम्म एंटी कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। इसलिए इसको हमने थर्ड कैटेगरी का रखा कि जो लोग 28 में बॉर्न, 28 इस डेट में बॉर्न हुए हैं, इनको अपने जीवन में सूर्य के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितना हम्म कि 1 और 9 वाले को मिलेंगे। अब 1 और 9 मैंने क्यों कहा? क्योंकि 1 है हमारा सन, राजा, और 9 है हमारा मार्स, हम्म सेनापति। अब राजा और उसका सेनापति जब ये ट्विन करते हैं, जब ये साथ में आते हैं,
तो हम्म चीजें बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि राजा जो सोचता है, जैसा है, जो भी उसके दिमाग में थॉट आता है, 9 नंबर के पास पूरी एनर्जी है, पूरा विजन है उसको एग्जीक्यूट करने का। तो इनकी जो केमिस्ट्री है आपस में, इनकी केमिस्ट्री से बना हुआ वन सुपर्ब होगा। हम्म इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, मतलब एक ने जो सोचा नहीं, दूसरे ने उसको कह दिया, इस तरह का एक मतलब लाजवाब सी केमिस्ट्री। इसलिए 1 9 वाले लोगों के लाइफ में आप देखोगे ज्यादातर केसेस में अच्छे ही रिजल्ट सन के मिलेंगे। सिर्फ तब नहीं मिलेंगे, मतलब एक्सेप्शन मैं आपको बता रही हूँ, जब उनका कंडक्टर नंबर ऑपोजिट हो, क्योंकि पूरे चार्ट को स्टडी करने के लिए हमको ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। जी तो जी वन जी नाइन हमारा बेस्ट हो गया कॉम्बिनेशन। 1 या 1 0 ये नॉर्मल सन है, तो ये नॉर्मल रिजल्ट देगा, इसीलिए इसको हमने बी कैटेगरी में रखा। एक हम्म चीज हम ले आते हैं नंबर 2 के केस में, जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा क्योंकि मन है, हमारी माता है, हमारे विचार हैं। देखिए, चंद्रमा की जब भी बात आती है तो मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि हम सभी 5 एलिमेंट से बने हुए इंसान हैं। हम सभी के बॉडी में ये 5 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम्म वाटर सबसे ज्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि आप देखोगे आपके आपकी अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, सबसे ज्यादा जो प्रखर है वो पानी है, क्योंकि पानी हम डेली पी रहे हैं, कॉन्शियसली भी पी रहे हैं। आप एक चीज नोटिस करना कि पूर्णिमा के आसपास, पूर्णमासी जब आती है तो सी साइड्स में बहुत हाई टाइड्स आती हैं। वो क्यों हम्म होता है? क्योंकि मून की एनर्जी उस समय शबाब पे, कहते हैं ना, मून मून शबाब पे है, पूर्णिमा की रात है, पूनम की रात, हम्म चांदनी रात। तो वहां पर जो उसकी रेज है वो पानी में जब गिरती हैं तो बड़ी हाई टाइड्स आती हैं। उस समय आप हम्म देखोगे दुनिया के अंदर जितने पागल खाने हैं उसमें ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, जिससे कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। वही हम्म चीज जब हमारी बॉडी में पानी है, तो पूर्णिमा के आसपास कम से कम 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, जब मून अपने शबाब पे होता है, अगर आप थोड़े से भी डिप्रेस्ड हैं, कोई चीज आपको तंग कर रही है, कोई परेशानी है, तो वो परेशानी का लेवल नीचे से उठ के ऊपर की तरफ आएगा। जैसे हाई टाइड्स आ रही हैं उसमें समुद्र में, वही हाई टाइड्स हमारी बॉडी में भी आती हैं, क्योंकि मून का इफेक्ट हम सबके ऊपर उस समय बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में 70% तो पानी है ना, वैसे भी ये तो साइंस कहता है। हम्म तो वो हम्म बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए कहा गया, जो भी कंसल्टेशन लेते हैं मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ, जिसमें भी मेंटल प्रॉब्लम दिख रही है, किसी भी तरह से भी मतलब मेंटली परेशान है, उनको मैं ये कहती हूँ अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो इन 5 दिन, पूर्णिमा की रात, 2 दिन पहले और 2 दिन बाद। क्योंकि अगर आप थोड़े से भी किसी बात से अनॉय हुए तो ज्यादा डिप्रेसिव स्टेट में चले जाओगे। तो 2 नंबर में अगर हम देखेंगे तो सबसे खराब कॉम्बिनेशन माना जाता है 2 और 9 का, क्योंकि 2 है हम्म हमारा चंद्रमा, 9 है हम्म हमारा मार्स। हम्म ऑपोजिट एनर्जीज हैं, मतलब आग हम्म कहीं लगी है तो पानी से उसको बुझाने की हम कोशिश करते हैं, तो दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल स्वभाव में। एक है आग, एक है पानी, इनका मिलन नहीं हो सकता। लेकिन इनसे बने हुए जो लोग होंगे, जो 2 नंबर पे आते हैं, उनके जीवन में आप देखोगे आपको 99% चार्ट्स में आपको रिलेशनशिप की दिक्कत जरूर मिलेगी। मैं पर्सनली भी बहुत हम्म लोगों को जानती हूँ, लेकिन ये आप बहुत ब्लाइंडली बोल सकते हो कि इनके जीवन में जरूर मिलेगी। हाँ, अगर कोई इंटेलेक्चुअल लेवल पे चला गया, किसी ने रेमेडी कर ली, कुछ समझ लिया, तो अलग बात है, उसका जीवन ठीक चल रहा होगा। लेकिन हम्म 99% केसेस में यहाँ डिस्टर्बेंस मिलेगा, क्योंकि ये बहुत खराब माना जाता है 2 9 से बना हुआ 2। जी 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 बाकी बाकी चीजों में अगर इसकी स्ट्रेंथ को आपने यूज कर लिया तो ये बहुत इंट्यूटिव भी बनाता है। ऐसा हम्म इंसान बहुत अच्छा टैरो रीडर हो सकता है, बहुत अच्छा हीलर हो सकता है, बशर्ते उस चीज को समझ पाए, उसकी एनर्जी को यूज कर पाए। जी जी अब 1 1 से बना हुआ 2, इसको हमने ए कैटेगरी में रखा है, इसलिए क्योंकि 1 1 दो सूर्य हम्म से मिलके जब चंद्रमा बनेगा तो कितना प्योर चंद्रमा होगा, कितना अच्छा होगा, क्योंकि उसके अंदर किंग की भी एनर्जी है और मन की भी एनर्जी है। वैसे भी 1 और 2 का हम्म एसोसिएशन परफेक्ट एसोसिएशन एसोसिएशन कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में। तो ये हम्म सबसे अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसको एक मास्टर नंबर भी कहा जाता है। हालांकि मास्टर नंबर का डिस्कशन नहीं है, इसलिए हम उसको भी साइड में रख देते हैं। बाकी हम्म 2, जो नॉर्मल 2 है और जो 2 0 से बना, ये दोनों सेम है, ये दोनों आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, बशर्ते आपका कंडक्टर नंबर खराब ना हो। तो आपको ये जी मन से अच्छा रखेंगे, आप चहकते रहेंगे, आपको क्रिएटिव काम करने में मजा आएगा, इस तरह की चीजें हम्म देता है। हम्म अब नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब 3 है हमारा बृहस्पति रूल कर रहा है। 3 हम्म के केस में हम देखते हैं कि जो नॉर्मल 3 है या 3 0 है, इसको हमने सबसे लास्ट कैटेगरी में रखा। वो इसलिए लास्ट कैटेगरी में रखा क्योंकि इससे अच्छे ऑप्शंस हमारे पास है। हम ये नहीं कह रहे कि ये खराब है। 3 तारीख को जो बॉर्न है और जो 30 तारीख को बॉर्न है, ये लोग बहुत हम्म ट्रेडिशनल अप्रोच पे काम करते हैं, एक सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, नई चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब अगर इनसे कहा जाए अपनी बॉडी को फिट रखना है, तो ये घर पे कुछ कर लेंगे, व्यायाम, योग, ये सब जो ट्रेडिशनली चला रहे हैं। इनसे कहो जिम जाओ तो शायद नहीं जाएंगे, जल्दी नहीं जाएंगे। लेकिन हम्म 1 और 2 की बात करें तो इससे बना हुआ 3 ज्यादा अच्छा होता है। रीजन ये है कि पहले कौन है? पहले है सन, बाद में है हम्म moon। तो हम्म सन आगे, राजा आगे, उसकी वाइफ पीछे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में सूर्य और चंद्रमा को हस्बैंड वाइफ कहा जाता है। जी
एस्ट्रोलॉजी में नहीं कहते ऐसा, यहाँ पर कहा जाता है। तो 1 अगर राजा आगे है रानी पीछे है तो इससे बना हुआ बृहस्पति बहुत अच्छा उच्चतम दर्जे का माना गया। लेकिन वही चीज अगर रानी आगे है राजा पीछे है, फीमेल आगे मेल पीछे, तो उसको थोड़ा सा कम कम मार्क्स दिए गए, इसीलिए इसको हमने बी कैटेगरी में रखा। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं नंबर 4 की बात कर ले तो नंबर 4 राहु का है। बहुत लोग डरते भी हैं राहु से, लेकिन राहु बहुत अच्छा डिसिप्लिन को दिखाता है। अगर किसी का राहु बहुत अच्छा है तो ऐसा इंसान परफेक्ट मैनेजमेंट के लिए होता है। मतलब कोई भी चीज मैनेज करनी हो, कोई भी काम करना हो, कोई भी टेढ़ा काम करना हो रादर, तो ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं उसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको 1 और 2 बताया था, 1 और 2 में राजा आगे रानी पीछे, अच्छा वैसे ही यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं 1 और 3, जिसको बहुत इनऑस्पिशियस नंबर कहा जाता है। 13 नंबर को हमेशा कहते हैं अनलकी नंबर है, कई बिल्डिंग्स में 13वां फ्लोर नहीं होता। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स, अगर 13 नंबर वाले लोग अपनी एनर्जी को पहचान जाएं तो ये बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। श्री श्री रविशंकर का भी 13 है डेट ऑफ बर्थ। देखिए वो स्पिरिचुअल गुरु है, उन्होंने अलाइन किया हुआ है अपने आप को। लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि 13 नंबर की एनर्जी खराब पाई जाती है। मतलब ऐसा इंसान लड़ाई झगड़े में, मारपीट में, मतलब मारपीट इन द सेंस खून खराबे में, इस तरह की चीजों में आपको लिप्त मिलेगा। मतलब गलत चीजों में इन्वॉल्व पाया जाएगा। उसका रीजन है, बहुत स्पेसिफिक रीजन है। पहले है हमारा सूर्य, राजा, राजा की ताकत, स्ट्रेंथ, और पीछे है गुरु। मतलब पहले अगर आपके पास पावर आ जाए उसके बाद में ज्ञान आए तो आप क्या करोगे? पहले आप पावर का मिसयूज करोगे। आपके पास पावर टाइम से पहले आ गई, ज्ञान बाद में आया, तो उसको आप सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आप ट्रैप हो जाओगे गलत चीजों में। वही चीज अगर मैं देखूं 3 और 1 के केस में, दोनों से 4 बनता है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान पहले है पावर बाद में है, इसलिए इसको बी कैटेगरी बताया गया। जी जी जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी कैटेगरी में आ गया 3-1 वाला और डी कैटेगरी में आ गया 1-3 वाला। अब इसको भी अलाइन करने के तरीके हैं। अगर ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा अपनी पावर को ठीक कर ले, या अगर ऐसा इंसान मार्केटिंग एक्टिविटी में चला जाए, मतलब जो भी 13 नंबर में बॉर्न हुए लोग हैं, इनको मैं हमेशा, अगर अलाइनमेंट की बात करूं, इनसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि या तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब में चले जाओ, या जो ऑनलाइन काम होता है, मतलब सपोज अभी आप और हम मीटिंग कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट ऑन जूम। So if you are involved into social media platform, into any good technology, you can make use of the energy of 1-3. Otherwise क्या होगा? ये एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, गलत ट्रैक पे लेके जाएगी। तो हर नंबर की पावर को समझ के अगर आप अलाइन कर लें तो उसके इल इफेक्ट से बच जाएंगे और पॉजिटिव इफेक्ट्स को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। राइट। 13 को कार्मिक नंबर भी कहा गया है। अब वो एक अलग डोमेन है, उस पर नहीं जाते हैं यहाँ, बेसिकली 5। अब हम नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 में आप देखिए कि 1 और 4 को हमने ए दिया हुआ है कैटेगरी। रीजन ये है कि पहले है सूर्य, बाद में है राहु। तो अगर राजा पहले, राहु को गुंडा भी कहा गया न्यूमरोलॉजी में, तो राजा अगर पहले है उसके बाद में गुंडा है, उससे बना हुआ मरकरी, उससे बना हुआ नंबर 5, ये बेहतर माना गया। उसका रीजन ये है कि राजा कई बार अपने ऐसे काम करवाने के लिए जो पब्लिकली कोई और नहीं कर सकता, गुंडे का इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा ना एनकाउंटर्स करवाते, पॉलिटिशियंस क्या मतलब चुप के कैसे प्लान करते हैं चीजों को, ऐसे ही किसी आदमी को चुनेंगे, किसी पुलिस वाले को नहीं पकड़ेंगे, किसी गुंडे को पकड़ेंगे अपना चुपचाप काम कराने के लिए। तो राजा को भी 4 नंबर की जरूरत होती है एट टाइम्स, लेकिन इनकी दोस्ती नहीं है, इनका टेम्परेरी एसोसिएशन है कि टेम्परेरी जरूरत पड़ी, हमने तुमको हायर किया, तुमसे सर्विसेज ली, अब तुम जाओ। तो 1-4 से बने हुए, मतलब जितने भी लोग आपको मिलेंगे 5 नंबर वाले, इनके चार्ट में आपको एक चीज जरूर देखना कि एक इनके जीवन में किसी ना किसी चीज का एडिक्शन जरूर मिलता है। कोई गलत एडिक्शन नहीं है तो हो सकता है चाय कॉफी का एडिक्शन, कुछ नहीं है तो लेट नाइट पार्टीज का एडिक्शन हो। तो इनको खाली जीवन में ये कहा गया कि 1-4 से बना हुआ 5, इनको एडिक्शन से बचना है। इनके जीवन में अति नहीं होनी चाहिए किसी चीज की, क्योंकि बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। मेरे पास बहुत चार्ट आते हैं 14 नंबर वाले, हालांकि ये लकी माने जाते हैं क्योंकि 5 नंबर है। मैंने कहा ना कि 5 नंबर मास्टर नंबर है, बीच में आता है, बहुत सारे प्लेन्स को इनकम्प्लीट कर देता है अगर मिसिंग है चार्ट में से, बहुत जगह डेंट देता है। लेकिन 1-4 से बने हुए लोग अगर अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने कि हम चाबी लेके बैठे हुए हैं, हमें ईश्वर ने ब्लेस किया है और हम गलत चीजों में थोड़े से भी ट्रैप ना हो, अपने आप को बचा लें किसी तरह, तो ये बहुत ग्रोथ भी करते हैं, ये अच्छा माना जाता है। फिर 2 और 3 में भी वही कॉम्बिनेशन है कि चंद्रमा पहले है, गुरु बाद में है। तो पहले मन फिर गुरु, तो इसलिए इसको हमने सेकंड में रखा। अगर आप, क्योंकि 32 तो होता ही नहीं हमारे पास कैलेंडर में, इसलिए 23 एक ऑप्शन था।
अब जी 5 से मैंने वो जो नॉर्मल 5 है उसको हमने थर्ड कैटेगरी में रखा, क्योंकि ये सिर्फ 5 है, ये नॉर्मल मरकरी है। हैप्पी गो लकी होते हैं ऐसे लोग, एंटरटेनमेंट को बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही ज्यादा बोलते भी हैं, मतलब इनको चुप कराना बहुत मुश्किल है, ये बहुत ओवर अच्छा कम्युनिकेटिव भी हो सकते हैं टाइम्स। ओके अब बात करते हैं नंबर 6 की। अब 6 में भी आप देखेंगे कि 1 5 से बने हुए नंबर को हमने ए दिया है। वो इसलिए दिया है कि पहले है सूर्य, और हम्म न्यूमरोलॉजी के अंदर मरकरी को सूर्य का बेटा कहा गया है। तो जहां पिता हो और जहां बेटा हो, और अगर ये एक साथ आ जाएं, तो पिता हम्म अपने बच्चे से कितना प्यार करता है हम सभी जी जानते हैं। तो जी जी इससे बना हुआ नंबर 6 बहुत ही अच्छा शुक्र माना जाता है, क्योंकि शुक्र हर तरह के सुख सुविधा का कारक है, और शुक्र स्पाउस का भी कारक है, स्पाउस को भी दिखाता है। तो 1 5 से बना हुआ 6 परफेक्ट माना गया, क्योंकि पिता पुत्र के संबंध अच्छे होते हैं जनरली। फिर हमने हम्म देखा कि जो 6 है उसको हमने नॉर्मल बी कैटेगरी में रखा, क्योंकि ये नॉर्मल है, मतलब इसको शुक्र के रिजल्ट्स ठीक ही मिलेंगे। हमने सी कैटेगरी में रखा 24 को। उसका रीजन ये है कि चंद्रमा के लिए राहु हमेशा एक सस्पिशियस का कारक होता है, मतलब एक है फेमिनिन एनर्जी और एक है गुंडा। हम्म तो अगर किसी फीमेल को जाना है और कह दिया जाए कि गुंडा भी उस कमरे में बैठा है, आपके साथ ट्रैवल कर रहा है आपके एक ही गाड़ी में, तो फीमेल कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगी ऐसे इंसान के साथ। तो उस तरह का जगल है 2 का 4 के साथ। जी 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 ठीक है, तो 2 और 4 से हम्म बना हुआ 6, इसीलिए इसको थर्ड कैटेगरी में रखा गया है। हम्म बात करेंगे नंबर 7 की, तो नंबर 7 में भी हमने 1 6 को टॉप रखा है, क्योंकि 1 इज सन, एंड देन वी हैव नंबर 6 विच इज शुक्राचार्य। तो राजा की शुक्राचार्य से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि राजा हम्म को पता है कि इनके पास भी सारे ही गुण हैं, ये भी गुरु हैं भले ही दानवों के सही। तो इनकी भी हम्म एसोसिएशन आपस में अच्छी मानी गई है। इससे बना हुआ केतु, इससे बना हुआ नंबर 7 अच्छा माना जाता है। लेकिन वही बात करें 2 और 5 की, तो इसको हमने हम्म, मॉडरेट कैटेगरी में रखा है, क्योंकि पहले है चंद्रमा, पहले है माँ, फिर है उसका बच्चा। तो जी हमने माँ और बच्चे को सेकंड कैटेगरी में इसलिए रखा, क्योंकि माँ के पास उतनी पावर नहीं है जितनी कि राजा के पास और शुक्राचार्य के पास है, मतलब चाहे दिमाग हम्म, के हिसाब से आप कह लें चाहे किसी भी सेंस में, इसलिए हमने इनका बाइफर्केशन ए और बी रखा। और जो जी 7 है नॉर्मल, वो सी कैटेगरी में आते हैं। जी अच्छा, जी 7 नंबर एक तड़प को भी दिखाता है। तो 7 नंबर वाले लोग, चाहे उनके ड्राइवर में आता हो या कंडक्टर में आता हो, इनके हम्म जीवन में किसी चीज की बेचैनी होती है, क्योंकि 7 नंबर क्या है, केतु है, इसका सर नहीं है। जब हम्म अमृतपान कर लिया था राहु ने, तो मोहिनी रूप धारण करके हमारे विष्णु जी ने चक्र भेजा और अलग हो गया, ये राहु और केतु अलग हो गया। तो राहु केतु के अलग होने में पीड़ा ज्यादा मिलती है 7 नंबर को, क्योंकि इसके पास सर नहीं, इसको कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता, इसकी सिर्फ बॉडी है, तो ये कंप्लीशन की तरफ जाता है, इसके अंदर एक तड़प है। तो 7 नंबर वाले लोगों को जनरल एडवाइस ये होती है कि अगर आप किसी भी जमीन से जुड़े हुए चीज जिसमें परतें निकालनी हो, ऐसे किसी काम में हो, मतलब सपोज आप डिटेक्टिव एजेंसी में हो, सपोज आप कोई रिसर्च फील्ड में हो, किसी लैब में काम कर रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हम्म हो, तो ऐसे हम्म लोग 7 नंबर की एनर्जी को बहुत अच्छा चैनलाइज कर सकते हैं। ये तो हो गया टेक्निकल अलाइनमेंट। हम्म टेक्निकली नहीं कर सकते, इतना पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, तो आप ऑकल्ट फील्ड में भी जा सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छा करेंगे। ये भी नहीं कर सकते, तो बहुत ही सुंदर सा उपाय है कि आप अपने घर में गार्डनिंग करें। गार्डनिंग में हम क्या करते हैं, नीचे की मिट्टी को निकाल खोद के रहे होता खोदते हैं। राइट तो राइट जितना आप डेप्थ से आएंगे गुजरेंगे, उतना आप हम्म अपने 7 नंबर की पावर को बढ़ाएंगे। जी 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 16 को कार्मिक नंबर भी कहा गया है, उसको भी अभी हम यहाँ पे नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन 16 अच्छा होते हुए भी एक कार्मिक नंबर है। 8 हम्म पे आते हैं, तो 8 जैसा कि हमारा यूनिवर्सल ये रेट चल ही रहा है, मैंने बताया शनि हम्म से ड्रिवन है। तो 8 हम्म नंबर वाले अगर जीवन में स्ट्रगल से ना घबराएं, तो जीवन में बहुत बड़ा कुछ मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि शनि ही एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो इंसान को फर्श से अर्श तक ले जा सकता है, रंग से जी राजा बना सकता है, जी जी बशर्ते जी आपका हार्डवर्क में कहीं कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो 8 नंबर को जो बॉर्न हुए हैं, इनके जीवन में एक ही मंत्र है, हार्डवर्क करते जाओ, कर्मा करते जाओ, आगे आगे पीछे कुछ मत सोचो। लेटर हम्म ही सही आपको रिजल्ट मिलेगा, और अचानक से मिलेगा, क्योंकि 8 नंबर का जो फॉर्मेशन है ना, वो भी देखिए हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, नीचे से लेके ऊपर जाता है, हम्म ये फॉर्मेशन है 8 का, नीचे से ऊपर। लेकिन एक इसके साथ अलार्म बेल भी जुड़ी हुई, जैसे ये नीचे से ऊपर जाता है, वैसे ही ऊपर से नीचे भी आता है। तो अगर आपने अपने से अधीन किसी कर्मचारी का पैसा मारा या उसको तकलीफ दी, अपनी पावर का मिस यूज किया, तो आपको ये ऊपर से नीचे भी पटक देगा। हम्म तो ये 8 नंबर राइट वालों को बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। तो हम्म 8 वाले, नॉर्मल 8 को बॉर्न, इसको ए कैटेगरी में रखा। हमने बी कैटेगरी में रखा 1 और 7 को, क्योंकि एक है राजा, दूसरा क्या है, तड़प, दूसरा है अपने आप को कंप्लीट करने की चाह। तो इसको हमने बी कैटेगरी में रखा कि इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, न्यूट्रल है। 2 और 6 को हमने सी कैटेगरी में रखा, क्योंकि एक है मन, दूसरा है दैत्यों का गुरु। अब मन को हम्म अगर नॉर्मल गुरु मिलते तो ये ज्यादा प्रसन्न होता, मतलब एक फेमिनिन एनर्जी है और एक दैत्यों का गुरु है, तो थोड़ा सा एक डाउट रहता है।
इसलिए इसको सी हम्म कैटेगरी में रखा। 9 हम्म की जब हम बात करते हैं, लास्ट नंबर पे हम आ गए हैं, तो 9 क्योंकि मार्स है, मार्स की एनर्जी अगर किसी के अंदर अच्छी है तो बहुत बहुत एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा। लेकिन अगर ये हम्म एनर्जी खराब है तो कहीं ना कहीं चोट चपेट लगेगी, एक्सीडेंट्स होंगे, सर्जरीज होंगी। 9 नंबर के साथ ये चीजें काफी लगी रहती हैं। तो जी जो जी जी। नॉर्मल 9 को बॉर्न है वो एक कैटेगरी में, जो 1 8 को बॉर्न है उसको अलार्म बेल पे रखा गया है। क्यों? क्योंकि 1 और 8 से बना हुआ 9 एंटी कॉम्बिनेशन है। हम्म पहले सूर्य फिर शनि, तो सूर्य और शनि से बना हुआ मंगल, क्योंकि सूर्य और शनि की बिल्कुल आपस में नहीं बनती, तो ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस हम्म लेके आता है। 18 तारीख को हम्म जो भी बॉर्न होंगे लोग, चाहे किसी भी हम्म फील्ड में हो, अगर अलाइन कर लिया है उन्होंने तब तो थोड़ा बचे होंगे, नहीं तो इनके जीवन में बहुत उठापटक मची रहती है, आसान नहीं होता इनका हम्म जीवन। सही 2 और 7 के केस में हम देखते हैं कि पहला है चंद्रमा, दूसरा है तड़प, एक है मन और दूसरे के पास तो ना आंखें हैं, ना ना कुछ सुन सकता है, ना कुछ कर, मतलब बॉडी नीचे की है, कर बहुत कुछ सकता है लेकिन सब कुछ इंट्यूटिव एबिलिटीज पे करता है, इसलिए इसको हमने बी कैटेगरी में रखा राइट। तो ये बहुत ही अच्छा आपने बताया एक्चुअली, और बहुत ही तेजी से बताया और है। मतलब पीपीटीज कई बार बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब इतने फास्ट, क्योंकि कई बार हम लोग कुछ चीज़ें भूलते हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं। तो इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल। और मेरे ख्याल से लोगों ने भी जब ये देखा, और लोग जब देखेंगे आगे, तो कहीं ना कहीं कुछ सीखेंगे, अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और हो सकता है शायद उसको और पढ़ने का मन करेगा, तो क्या पता एक बार को आपके पास आ भी सकते हैं फॉर स्टडीज एंड ऑल। तो ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आपने बताया। और मैं जस्ट वैसे जानना चाहता था कि और भी आप कुछ करते हैं? जैसे मैंने आपके ना एक दो वीडियोस देखे, नीम करोली बाबा के आपके बारे में आप वीडियोस बनाते हैं। जी। तो वो सफर कैसे शुरू हुआ वो? ओके। सो स्पिरिचुअल पाथ पे आपका आना अचानक भी हो सकता है और प्लान भी हो सकता है। कुछ लोगों की जी। प्लानिंग ऐसे होती है कि उनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो पीछे से आपको मिल जाता है माहौल। हम्म कुछ लोगों की लाइफ में अचानक होता है। मैं ये कहूंगी कि मेरे जीवन में बैकग्राउंड तो था, लेकिन उस बैकग्राउंड की तरफ मेरी नजर नहीं थी, मेरा कॉन्शियस नहीं था उस तरफ। जी। लेकिन जीवन में कई चीजें जब घटित हुई, जब मैं ऑकल्ट फील्ड में आई, तब से मेरे अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हुए, कुछ ऐसे कहते हैं ना अनुभव होते हैं जो हम गुरु के साथ ही साझा कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे ऑफकोर्स मैं नहीं बता सकती। उन्होंने हम्म। मुझे मजबूर किया सोचने के बारे में। मैं हर छोटी छोटी चीजों को जो भी लाइफ में घटित होती थी उसके बाद से ऑब्जर्व करने लगी हूँ। मतलब वो दिन है हम्म। और आज का दिन है कि मैं किसी भी ऐसी जगह जहां पर कम लोग हों, जहां पर नेचर ज्यादा हो, मैं उधर जाना ज्यादा पसंद करती हूँ। गिवन अ जी। चॉइस, अगर मुझे वर्क वर्क स्केड्यूल से 3 4 दिन भी मिल जाए ना, तो मैं बस बैग उठा के चल पड़ती हूँ। आपका सवाल था नीम करौरी बाबा के बारे में, तो मेरा वहां अचानक जाना हुआ। जो वहां का अनुभव था उसमें मैं लगातार रोई जा रही थी, तो वहां के पुजारी ने मुझसे कहा कि आप यहाँ पर रो क्यों रही हैं, यहाँ तो लोग हंसते हंसते आते हैं, हंसते हंसते दर्शन कीजिए, बाबा ने आपको सब कुछ दिया है। तो उनको ये आभास ही नहीं था कि मेरे जहन में क्या क्या मैं फील कर रही हूँ। तो मेरा जो वहां पर जो वाइब्रेशन का जो एक दौर था, जो मैं अंदर अनुभव कर रही थी, वो हम्म इतना ज्यादा थैंक्स गिविंग वाला था। मतलब मैं उस पावर को एक्नॉलेज कर रही थी कि आपने मेरे जैसे इंसान को, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत तुच्छ मानती हूँ, मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया है जीवन में अच्छा बुरा, मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ। तो आपने मुझे कैसे इस काबिल समझ लिया कि मुझे अपने दरबार पे बुला लिया। तो वो जो मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ चल रहा था वो ऐसा था, इतना अलौकिक था कि वो दिन है और आज का दिन है, मैं वापस वहां जाना चाहती हूँ। तो उसने हम्म। उनकी बुक्स के बारे में, मैंने वहां पे लाइब्रेरी जो बनी हुई है उससे मैंने कई बुक्स परचेज की, मैं उसको पढ़ती रही। तो उनकी स्टोरी को मैं जितना पढ़ती हूँ उतने अनुभव बढ़ते जाते हैं। तो जब मैं उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से समझूं, क्योंकि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ, तो ओके। बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं ज्यादा पॉम्पी शो में यकीन नहीं करती हूँ। तो मुझे हम्म ऐसा लगता है, जो मुझे पता चला है कि वो मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, तो उनके साथ मेरा हम्म पिछला कनेक्शन है, जिसकी वजह से मैं वहां जब पहुंची तो भाव विभोर होकर रो रही थी, और वो खुशी के आंसू थे जो लोगों को ऐसा लग रहा था कि रोने वाले। तो वो कम्युनिकेशन पीछे से है, पीछे से एक डोर बंधी हुई है, जिसकी वजह से मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं और गोइंग फॉरवर्ड में आगे भी बनाती रहूंगी, जिससे शायद हम्म। कोई एनर्जी कनेक्ट हो जाए, शायद किसी को अपने पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन महसूस हो जाए, क्योंकि पता तो चलेगा नहीं जब तक आप पीछे हम्म। थेरेपी में जाते नहीं हो, आपको पता नहीं चलता। लेकिन महसूस तो हो सकता है, तो शायद मैं कुछ जी। लोगों की लाइफ में माध्यम बन सकूं, ये सोच के मैं वो वीडियोस बनाती रहती हूँ। और बहुत ही जल्दी, शायद सितंबर में ही मैं दोबारा नीम करोड़ी धाम जाने वाली हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत ही अच्छा था, और काफी अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नीज कई लोग, और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस भी कई बार कई लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन उनको साझा करना कई बार बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आपने फील क्या किया, क्योंकि लॉजिक नहीं होता उसमें। तो आई जी जी। अंडरस्टैंड कि काफी डिफरेंट अनुभव रहा होगा। तो थैंक यू मैम, आप आए और आपने इतना सारा
न्यूमरोलॉजी का बता दिया, एक मास्टर क्लास की तरह हो गया ये कंप्लीट। जो भी देखेगा एटलीस्ट उसको बेसिक के कुछ 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 क्या काफी सारी बेसिक्स उसको अच्छे से पता चल जाएगी, और न्यूमरोलॉजी का एक कंप्लीट ओवरव्यू सा मिल जाएगा। तो इट वाज जी, वेरी नाइस। एंड थैंक यू सो आगे भी, मच। यस हियर। यस, आगे भी आप जैसे आएंगे तो वी कैन हैव मोर सेशंस, एंड कहीं ना कहीं और ज्यादा हम वैल्यू लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स। बिल्कुल, धन्यवाद जी।